जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव से गुजर रहे हैं सभी छात्र। 9, 10th, 11th, 12th 4 ही वर्ष होता है। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का ये बच्चों को ये समझ नहीं है, बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं है। उन्हें लगता है ज़्यादा पढ़ेंगे तो मेरा रिजल्ट होगा। कभी कभी ये ब्रैकेट क्रॉस कर जाता है और बियॉन्ड उसके जाने के बाद उनकी एनर्जी डिस्टर्ब। क्या पढ़ना है ये जरूरी है, क्या नहीं पढ़ना उससे भी जरूरी है ज़्यादा कि उनको छोड़ दें। नहीं पढ़ाना होता है जितना पूछा जाता है। ये कौन बताएगा? पिछले 28 वर्ष में हमने यही सीखा है और हमें पता है, हमारी टीम को पता है कि क्या पूछा जाता है और जितना पूछा जाता है पहले उसकी तैयारी पूर्ण कराते हैं, वो पुख्ता हो जाए। अब आपके पास 2 ही वर्ष है और इन 4 वर्षों की कहानी यह है कि अगर 4 वर्ष में सही तरीके से छात्र मेहनत कर लेते हैं तो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आसानी से उत्तीर्ण हो सकते हैं। इतने लोगों की तपस्या होती है एक छात्र को वहां तक पहुंचाने के लिए, तो जाहिर सी बात है प्रेशर तो होता है। तैयारी के समय में बुद्धिमानी के साथ सही समय पर निर्णय लेकर सही संस्थान के साथ आगे बढ़े और उनकी पढ़ाई अगर सही दिशा में आगे हुई है तो एक सकारात्मक उसका रिजल्ट आता है और खुशियां मनाने का वक्त है। 14 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है, संभावनाएं कम है, एक तरफ बाढ़ दूसरी तरफ सुखाड़ है। लक्ष्य का निर्धारण करने में अगर थोड़े से विलंब हो गए, इमोशंस अगर थोड़े से चुक गया, मैं आपको पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ कि पिछले 28 वर्षों में संस्थान ने जिस तरीके से बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में और दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद से लेकर के बहुत सारे शहरों में काम किया। बिहार के छात्र कुछ ऐसे हैं जिनके पास बड़ी इच्छा से पटना में एक हब बना दिया, एक गोल विलेज खोल दिया। ये आइडिया कैसे आया? मुझे मेरी मिट्टी ने मुझे वापस बुला लिया और इमोशन जो बच्चे यहाँ मुझे देते हैं, जो प्यार, रेस्पेक्ट, बिहार ने जो पहचान मुझे दिया है, जो मान सम्मान, पैसे, प्रतिष्ठा जो भी दिया है सब उन्हीं का है। उनके लिए मुझे क्या करना है? मौका सबके पास था लेकिन गोल ने एक माइलस्टोन क्रिएट किया। मैं अभिभावक को भी कहूँगा कि अपने बच्चों के साथ रहें, अभी बहुत ज़रूरी होता है। चाहे जेई का बात करें या नीट की बात करें, हर समय उन बच्चों की परीक्षा में आपको भी परीक्षा देनी होती है। देखिए, बिहार बोर्ड 10th और 12th का रिजल्ट जारी हो चुका है और हर एक विद्यार्थी और गार्जियन के मन में जद्दोजहद, बहुत सारे सवाल उत्पन्न हो रहे होंगे कि अब आगे क्या करना चाहिए, आगे अब किस फील्ड में जाएं, किधर जाएं। बहुत सारे अब रास्ते खुलने वाले हैं। अब इसी सवालों का जवाब लेकर हम पहुंचे हैं गोल इंस्टीट्यूट पटना और हमारे साथ हैं गोल इंस्टीट्यूट के मैनेजिंग डायरेक्टर विपिन सर। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। धन्यवाद आपको। क्या कुछ कहेंगे जो अब बच्चे नए आ रहे हैं और अलग अलग फील्ड में जो जाना चाहते हैं उनको लोग क्या सजेशन देना चाहते क्योंकि जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव से गुजर रहे हैं सभी छात्र। 9, 10th, 11th, 12th 4 ही वर्ष होता है। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का ये 4 बहुत महत्वपूर्ण आधार है। ये 4 वर्ष में जो बेस लाइन तैयार करता है, तो 9, 10th की पढ़ाई थोड़ी अगर अधूरी रह गई है, 10th के बाद 11th, 12th 2 ही वर्ष बच गए हैं। इन 2 वर्ष में सही रणनीति, सही लक्ष्य का निर्धारण के साथ सही रणनीति और सही दिशा में बढ़ना, सही मार्गदर्शक के हाथ में अपने को सपोर्ट करना, ये सब कुछ ज़रूरी होता है। तो मेरा मानना है कि जो बच्चे जिन्होंने 10th दिया है और रिजल्ट्स भी आ गए हैं, तो बगैर विलंब किए हुए अपनी तैयारी जितना जल्द हो सकता है शुरू कर दें, क्योंकि अब आपके पास 2 ही वर्ष है और इन 4 वर्षों की कहानी यह है कि अगर 4 वर्ष में सही तरीके से छात्र मेहनत कर लेते हैं तो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आसानी से उत्तीर्ण हो सकते हैं। पूरा जीवन सुधर जाता है और 4 वर्ष अगर थोड़ी भी चूक हो गई तो फिर पिछड़ जाएंगे। तो उनमें से 2 वर्ष तो निकल गए हैं, अब 2 ही वर्ष बचे हुए हैं। और वैसे स्टूडेंट जिन्होंने 12th कर लिया, अब उनके पास तो अब उनके लाइफ का बोनस टाइम उनका जा रहा है। तो जिन बच्चों को अपने लक्ष्य के लिए आगे बढ़ना है, जो भी निर्धारण किए हैं, लक्ष्य हमेशा निर्धारित करने से पहले ये समझे कि कौन सा प्रोफेशन उनको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, किस प्रोफेशन में जाना वो पसंद करते हैं, किस प्रोफेशन में उनका इमोशन दिख रहा है। ऐसे प्रोफेशन में जाकर तैयारी करने के बाद उसमें सफलता के चांसेज और सफलता के शीर्ष तक पहुंचने की संभावना बढ़ जाती है। तो हजारों हजारों छात्र जो हैं सफल हुए हैं इस इंस्टीट्यूट। लगभग 28 साल से आप यहाँ तैयारी करा रहे हैं और लेकिन हर साल आपके लिए भी एक एग्जाम की तरह आता है सर। आप भी एग्जाम देते हैं हर बार की तरह। कितना आप पे प्रेशर रहता है जब रिजल्ट आता है? अभी जेई का भी एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा, और नीट का भी मई में एग्जाम आने वाला है, रिजल्ट आएगा। तो आप पे कितना प्रेशर रहता है इस बात का? जाहिर सी बात है कि पूरी टीम काम करता है। शिक्षक की पूरी टीम, 150 से ज़्यादा शिक्षक हैं, सारे मैनेजमेंट के लोग, असाइनमेंट डिपार्टमेंट, टेस्ट डिपार्टमेंट, सब काम कर रहा होता है और छात्र भी काम करते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से उनके अभिभावक भी उनके साथ लगे रहते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, उनका सारी व्यवस्थाओं के लिए वो मेहनत करते रहते हैं। इतने लोगों की तपस्या होती है एक छात्र को वहां तक पहुंचाने के लिए, तो जाहिर सी बात है प्रेशर तो होता है। लेकिन हमने देखा है कि उन छात्रों ने
जो तैयारी के समय में बुद्धिमानी के साथ सही समय पे निर्णय लेकर सही संस्थान के साथ आगे बढ़े और उनकी पढ़ाई अगर सही दिशा में आगे हुई है तो एक सकारात्मक उसका रिजल्ट आता है और खुशियां मनाने का वक्त होता है। तो अभी जिन बच्चों के लिए हम लोगों ने काम किया है पिछले दिनों में, मैं इस बात को विश्वास से समझ सकता हूँ कि संस्थान ने अपने लेवल पे बहुत अच्छी जवाबदेही निभाई है। और कमियां तो थोड़ी बहुत रही जाती है क्योंकि हम इंसानों के द्वारा संस्थान चलाया जा रहा है, तो कमी तो कहीं ना कहीं रह जाती है। बट कोशिश की जाती है कि कम से कम कमी रहे और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर परिणाम के रूप में लाए। और जितनी संस्थान पढ़ाई और बाकी व्यवस्था छात्रों तक पहुंचा रही है, इतने में बड़े आराम से सब सिलेक्शन होता है बच्चों को। आपका जो सवाल था बहुत महत्वपूर्ण कि अब 10th हुआ तो आगे क्या, तो आगे सबसे पहले लक्ष्य का निर्धारण अगर कर लिया है तो बिना विलंब किए हुए आगे बढ़ना। और सही दिशा में आगे बढ़ते समय दो तीन इंग्रेडिएंट है जो बच्चों को दूसरे से अलग कर देता है या फिर उसे सफल बनाता है। सफलता का जो रेशियो अगर कहे तो 1-2-3% मैक्सिमम होता है। मेडिकल एंट्रेंस में तो 1 ही % है, इंजीनियरिंग में भी 1 से 1.5% है। तो इतने कॉम्पिटिटिव ये ऐसी व्यवस्था है, हमारे भारतवर्ष की 140 करोड़ पॉपुलेशन है। बिहार सबसे ज़्यादा घनत्व वाला प्रदेश है हमारा, यहाँ 14 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन है। संभावनाएं कम हैं, एक तरफ बाढ़ दूसरी तरफ सुखाड़ है। लक्ष्य का निर्धारण करने में अगर थोड़े से विलंब हो गए, इमोशंस अगर थोड़े से चुक गया तो फिर बहुत देर हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपके जो क्वेश्चंस के थ्रू आया है कि कब और क्या करना चाहिए, तो मेरा तो मानना है कि जितना जल्द हो सकता है अपने लक्ष्य को निर्धारित करें और सही दिशा में आगे बढ़ जाएं। और उसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, समर्पण का भाव होना चाहिए, त्याग का भाव होना चाहिए। क्योंकि आप यदि इन 2 वर्षों में सोशल मीडिया की दुनिया में, मोबाइल की दुनिया में और फ्रेंडशिप की दुनिया में या फिर भटकाव के कारण आप किधर इधर उधर चले जाते हैं, तो पूरा जीवन कहीं ना कहीं से आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट करेगा, चैलेंजिंग जीवन हो जाएगा। अगर ये 2 वर्ष त्याग करते हैं तो पूरा जीवन बहुत बहुत सुखद और बहुत एडमायर करने वाला होगा। दूसरे लोग देखेंगे और अब वो प्रोत्साहन आपको उससे मिलेगा और आप रोल मॉडल के रूप में अपने सोसाइटी में अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सब कुछ सही समय का ख्याल गेम है। अगर सही समय पे बच्चों ने मेहनत किया तो सही रिजल्ट तक पहुंचेंगे। बहुत सारे बच्चे जो अभी 10th और 12th पास किए हैं उसमें बहुत सारे रिक्शा चलाने वाले के बच्चे, ऑटो वाले के बच्चे हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। अभी तो उन्होंने वो अचीव कर लिया कि हाँ 10th में टॉप कर गए, लेकिन आगे पढ़ाई के लिए बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिर गोल इंस्टीट्यूट उसके लिए क्या कुछ अलग और खास करेगा? देखिए, एक बड़ा आपने सही क्वेश्चन किया है। बिहार में ऐसे बच्चों की संख्या बहुत बड़ी है, रिक्शा चलाने वाले और ऑटो चलाने वाले या फिर छोटे छोटे काम करने वाले जिन्होंने अपने जीवन को नहीं जी सका, जिनके सपने पूरे तरीके से टूट गए, अधूरे रह गए, वो पिछड़ गया क्योंकि उनके पास वो सुविधा नहीं थी। और वो व्यक्ति चाहता है कि हम अपने बच्चों को वो सारी सुविधा डालें, आसमान से ताड़े लाकर दे दें। और उसके लिए वो कड़ी परिश्रम करता है हर इंसान, और चाहता है कि हमारा बच्चा अच्छा करे। और अच्छा करने की दिशा में उन बच्चों के लिए वो मेहनत करता है, तपस्या करता है और कोशिश करता है। मैं आपको पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ कि पिछले 28 वर्षों में संस्थान ने जिस तरीके से बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में और दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद से लेकर के बहुत सारे शहरों में काम किया। बिहार के छात्र कुछ ऐसे हैं जिनके पास बड़ी इच्छा शक्ति है, वो जुनूनी होते हैं, वो मेहनती भी होते हैं। उनके पास इस लेवल पे व्यवस्था नहीं दी गई, लेकिन मेहनत, जुनून और इच्छा शक्ति के बदौलत वो चीज़ें अचीव करते हैं। और मैं उसका एक बड़ा प्रमाण हूँ कि 18,000 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज में बच्चे गए, डॉक्टर बने, देश विदेशों में अपनी सेवा दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। इनमें से 60% से ज़्यादा छात्र ऐसे हैं जो गांव के पृष्ठभूमि से निकल कर आए, गांव के लेवल से निकल कर आए हैं, हिंदी मीडियम से पढ़ कर आए हैं। डिक्शनरी पलट पलट कर उन्हें एनसीईआरटी पढ़ना सीखना पड़ा है, हिंदी वर्जन के एनसीईआरटी के लाइन को देखकर पढ़े हैं। तो ऐसे बच्चों से तो रिजल्ट की उम्मीद नहीं की जा सकती, बट ऐसे बच्चों में वो जुनून, इच्छा शक्ति, त्याग, तपस्या ऐसा रहा और अभिभावकों का इतना परिश्रम रहा, उसके लिए आशीर्वाद रहा कि वो बच्चे बड़ी संख्या में सफल होकर आज डॉक्टर बने। और उन्होंने ही गोल का पहचान बनाया है। हमारे पास थोड़े भी अच्छे बच्चे आ जाते हैं लेवल वाले, वो रैंकर बनते हैं। आप देख रहे होंगे दिल्ली एम्स से लेकर बीएचयू से लेकर सफदरजंग, मौलाना आजाद से लेकर सेठ जीएस, जितने मेडिकल टॉप कॉलेजेस हैं, इस सभी जगह पे साधारण बच्चे भी जा रहे हैं। लेकिन थोड़ा भी अच्छे स्टूडेंट्स आते हैं तो ये रैंकर बन के चले जा रहे हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि उन बच्चों का समय का जो ख्याल है सही तरीके से रखना सिखाया जाता है।
क्या पढ़ना है ये ज़रूरी है, क्या नहीं पढ़ना उससे भी ज़रूरी है ज़्यादा कि उनको छोड़ दें। ये ब्रैकेट है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। हम उन बच्चों को तैयार करेंगे इस ब्रैकेट के लिए। बच्चों को ये समझ नहीं है, बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं है, उन्हें लगता है ज़्यादा पढ़ेंगे तो मेरा रिजल्ट होगा। कभी कभी ये ब्रैकेट क्रॉस कर जाता है और बियॉन्ड उसके जाने के बाद उनकी एनर्जी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, जहाँ फोकस करना चाहिए वहाँ से हट जाते हैं। और एग्जामिनेशन में तो स्पीड है और एक्यूरेसी है। क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसके लिए इतना पढ़ने की आवश्यकता है, क्वेश्चन तो आसान ही पूछा जा रहा है, लेकिन वो ट्विस्ट है उसमें कुछ एक एक अलग अंदाज में पूछा जा रहा है, और वो अंदाज आएगा कैसे? तो सेल्फ स्टडी पहला इंग्रेडिएंट है। दूसरा, ईमानदार रहना, उस ईमानदारी के साथ जो तरीके बताए जाए उस पर काम करना। तो सेल्फ स्टडी के साथ यदि आप सही रास्ते पे चलना शुरू करते हैं, जब एनसीईआरटी पढ़कर उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर, उसका प्रॉपर एनालिसिस और रिवीजन कर, उनकी गलतियों को, जो सीटीडब्ल्यू होता है, सीटीडब्ल्यू गलतियों को ढूंढ कर उसके आंसर आप एनसीईआरटी से ढूंढते हैं, फिर रिकॉर्ड डायरी या फिर मिस्टेक कॉपी में लिख कर एक सही इन्वायरमेंट में, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन कर, ये सभी करना होता है। और तब जाकर ये नॉलेज मार्क्स में कन्वर्ट करता है, क्योंकि सिलेक्शन के दो अप्रोच है। पहला नॉलेज गेन करना और दूसरा उस नॉलेज को मार्क्स में कन्वर्ट करना। बच्चों को लगता है कि ज़्यादा पढ़ देंगे, टीचर को लगता है ज़्यादा पढ़ा देंगे तो रिजल्ट होगा। मेरा मानना है उतने ही उतने ही पढ़ाना होता है जितना पूछा जाता है। ये कौन बताएगा? पिछले 28 वर्ष में हमने यही सीखा है, और हमें पता है, हमारी टीम को पता है कि क्या पूछा जाता है। और जितना पूछा जाता है पहले उसकी तैयारी पूर्ण कराते हैं, वो पुख्ता हो जाए, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। और वो रिजल्ट तक पहुंचने की एक सबसे अच्छी विधा है, एक अच्छा तरीका है। तो हम उन बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं, उस तैयारी करने वाले छात्र को बस इतना ही कहना चाहेंगे कि जो भी समय मिला है उसका सही इस्तेमाल करें, सही दिशा में बढ़ें, जो तरीके बताए जाते हैं उस पर पूरा विश्वास करें। और गांव से निकल कर आने वाले बच्चे इतनी बड़ी संख्या में रिजल्ट दिए हैं, तो अपने आप को कभी इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित ना करें। एक से एक साधारण बच्चों ने एक से एक शानदार रिजल्ट्स दिए हैं, और इसका मैं प्रमाण के रूप में सामने रख सकता हूँ। सारे ऐसे बच्चे मेडिकल कॉलेज में आपको दिखेंगे। कोई बच्चा अगर जानना चाहे तो मेडिकल कॉलेज जाए और फिर पूछे कि कैसे आप पढ़ाई किए थे और कहाँ से पढ़ाई किए थे और किस लेवल पे। तो गोल के बच्चे बहुत ज़्यादा वहाँ मिलेंगे, लगभग 40, 50, 60% बच्चे मेडिकल कॉलेज में दिखेंगे। और उनमें से आपको दिखेगा कि ऐसे बच्चे जिनका शुरुआत ही 10-15% से हुआ और आज वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। मतलब कि जिसने ठाना उसके लिए वो आसान है। आपने हजारों रिजल्ट दिए होंगे पिछले 28 साल में सर, और आपने अलग अलग शहरों में भी अपना इंस्टीट्यूट खोला, लेकिन आपने पटना में एक हब बना दिया, एक गोल्ड विलेज खोल दिया जहाँ पे तमाम हजारों छात्र छात्राएं आके पढ़ते हैं। ये आइडिया कैसे आया? क्योंकि लोग बड़े बड़े महानगर में जाके अपना इंस्टीट्यूट खोलते हैं, बड़े बड़े एडवर्टाइजिंग एजेंसी के साथ आते हैं, बड़े बड़े प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन आप पटना में रहकर एक विलेज बना देते हैं और वहाँ हजारों बच्चों को पढ़ाते हैं। ये एक इमोशन है, क्योंकि मैंने 97 में शुरू किया था। पहला पटना से 8x8 के कमरे से शुरू हुआ गोल, और दूसरा बनारस होते हुए बोकारो, और उसके बाद दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, 18 ब्रांच के साथ संस्थान ने काम किया। एक समय आया 2004 के बाद पैटर्न चेंज हुआ और हमारे क्वालिटी कहीं कहीं पे प्रभावित हो गए। फिर यहाँ पे निर्णय लेना था कि हम दिल्ली में रहकर अपने संस्थान को चलाएं या पटना वापस आकर चलाएं। पटना का तो संस्थान चल ही रहा था, संख्या बल यहाँ पे ज़्यादा था, पैसा दिल्ली में ज़्यादा था। तो मुझे मेरी मिट्टी ने मुझे वापस बुला लिया, और इमोशन जो बच्चे यहाँ मुझे देते हैं, जो प्यार, रिस्पेक्ट और जो समर्थन दिया है अभिभावकों ने, सोसाइटी ने, बच्चों ने जो साथ दिया है, इसी का बदौलत है। गोल का पहचान है, नाम है, जो जानते हैं बस। हम तो क्रेडिट सारा अपने छात्रों को, अभिभावकों को देते हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की, और संस्थान के शिक्षक और मैनेजमेंट के लोग तो हैं ही, चूंकि वो तो लगातार निरंतर इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो हमें जब वापस बिहार में पूरे तरीके से अब काम करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि एक संस्थान की एक परंपरा रही है, हम लोग गलत काम नहीं करते हैं। गलत इन द सेंस क्या कि झूठी वादा नहीं करेंगे। हम शिक्षण संस्थान चला रहे हैं, हमें ईमानदार भी रहना है और सही तरीके से काम भी करना है। तो आप प्रलोभन नहीं दे सकते। जैसे आप देखें तो पिछले 27-28 वर्ष में हमने एक गलत फोटो नहीं छापा खरीद कर, जो एक परंपरा बन गई है। लोग को लगता है कि गलत फोटो, ऐसे पैसे खरीद करके फोटो छाप दे रहे हैं तो सारे बच्चे आ जाएंगे। ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात होगी। जिम्मेवारी से मैं इस बात को कह रहा हूँ कि हमने कभी नहीं ऐसा किया। कभी भी
हम लोगों ने किसी संस्थान में पढ़ने वाले टीचर को बीच में ब्रेक नहीं किया, तोड़ करके पैसा दे करके ले आना है, ऐसा काम हम लोगों ने नहीं किया। हमारी जितनी क्षमता है, हमारे पास जितना लेवल है, उस लेवल पे हमने काम किया और कंसिस्टेंटली बच्चों ने, शिक्षकों ने काम किया और उसके रिजल्ट्स ऐसे आए। और उस बीच में एक जवाबदेही भी आया कि जब इतने बच्चों ने मुझे समर्थन, साथ और पहचान दिया, उनके लिए क्या रिटर्न बैक करें। पैसा जो कमाते हैं इस राज्य से बाहर चले जाते हैं। नेशनल लेवल पे जिनका ब्रांड है, बिहार में उत्थान हो ना हो उससे उनको फर्क नहीं है, बिहार से पैसे उनके पास जा रहे हैं। लेकिन बिहार के से शुरू करने वाला एक इंस्टीट्यूट जिसका नाम गोल है, पहली संस्था है जो यहाँ से निकल कर हम दूसरे राज्यों में गए और बहुत अच्छे से हमने प्रदर्शन किया। जब हम बिहार वापस आए तो मुझे ये लगा, वापस तो थे ही, यहाँ तो थे ही, लेकिन जब पूर्ण रूप से वापस, जब हमें दिल्ली नहीं बिहार देखना है ज़्यादा, मुझे लगता है कि जिस समय वो समय था, 9-10 का समय था, 2009-2010 का, तब से गोल विलेज के लिए हमने शुरुआत कर दिया था कि मुझे अपने सोसाइटी को कुछ रिटर्न बैक करना है। और लोगों का साथ मिला, सबों का सहयोग मिला, छात्रों का विश्वास, सब कुछ साथ जुड़ा, गोल विलेज बनकर तैयार हुआ। आज 14 एकड़ से ज़्यादा वो व्यवस्था है जहाँ पे दिया जाता है। गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग अलग व्यवस्था है और बहुत लोगों ने जाकर उसको अप्रिशिएट किया कि लाइब्रेरी कितना शानदार है। 500 बच्चों को पढ़ने के लिए एक साथ लाइब्रेरी, गर्ल्स की बिल्डिंग में और 500 बॉयज़ की बिल्डिंग में। 1000 बच्चे अगर वहाँ रह रहे हैं तो 1000 बच्चों का इंडिविजुअल लाइब्रेरी है, जहाँ पर मतलब स्टडी रूम है जो केबिन के रूप में बना हुआ है, उसमें बच्चे पढ़ सकते हैं। उनके योगा के लिए, उनके एम्फी थिएटर है जो उनको चेंज ओवर करने के लिए, वो सारे जो सिस्टम बने हुए हैं, वॉक करने के लिए, अपने को हेल्दी रखने के लिए, जो मेस की व्यवस्था है वैसे ही है। जो ऑर्गेनिक फूड्स जितना ज़्यादा हो सकता है हम लोग वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वहाँ की ज़मीनें उस लेवल पे हम लोगों के सहयोग से तैयार किया है और उसके सब्जियाँ बहुत हद तक मिलता है। हालांकि पूरे तरीके से अभी नहीं मिल पा रहा है, लेकिन बहुत हद तक मिलता है। तो ये सारी व्यवस्थाओं को देने के पीछे एक इमोशन था और इमोशन ये था कि बिहार ने जो पहचान मुझे दिया है, जो मान सम्मान, पैसे, प्रतिष्ठा जो भी दिया है, सब उन्हीं का है। उनके लिए मुझे क्या करना है। मौका सबके पास था, लेकिन गोल ने एक माइलस्टोन क्रिएट किया और उसका उसका जो रिजल्टेंट है वो आप देख रहे होंगे। इतना कुछ होने के बाद भी लास्ट ईयर 450 के आसपास बच्चे या उससे भी ज़्यादा अच्छे मेडिकल कॉलेज में गए, वहाँ पे पढ़ाई वो कर रहे हैं। तो ये सब तब संभव होता है जब आप शिक्षा को शिक्षा ही रहने देते हैं, उसको प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। आज दुखद बात है, भारी मन से कहता हूँ कि शिक्षा को प्रोडक्ट बनाकर सेल किया जा रहा है। शिक्षा बेची नहीं जाती और खरीदी भी नहीं और जाती। सर ये अगर सवाल आया है तो एक सवाल और निकलता है जहन में कि जब शिक्षा प्रोडक्ट बन चुका है, इसको बेचा जाता है, बड़े बड़े शहरों में देखते हैं कि लोगों को अलग अलग झांसा देकर बुलाते हैं और छात्र वहाँ अपने आप को ढाल नहीं पाते उस स्थिति में, फेलियर के डर से सुसाइड, बहुत सारे ऐसे घटनाएं आते हैं। ये सवाल सर एक तो बनता है कि फेलियर जो छात्र हो जाते हैं, जो फेल हो जाते हैं, वो डर के सुसाइड कर देते हैं कि गार्जियन क्या कुछ कहेंगे, समाज क्या कहेगा, उस बच्चों को अब क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो पार्ट है कि जो बच्चे फेल होते हैं, इनकी संख्या बहुत बड़ी है। अगर आप रिजल्ट की बात करें सफलता में, 140 करोड़ पॉपुलेशन है हमारे भारतवर्ष का और 14 करोड़ से ज़्यादा हमारे बिहार का है, ओवर डेंस्ड पॉपुलेशन है हमारा। जब रिजल्ट के रेशियो की बात करें तो 1% लोग सफल होते हैं, मैक्सिमम 2% सफल होंगे और 98% बच्चे असफल रह जाते हैं। जो 98% सफल हुए उनमें से ऐसा नहीं है कि उनके अंदर की क्षमता नहीं थी, लेकिन सीट तो इतना ही था, निर्धारित था, इसलिए उतने ही बच्चों का चयन हुआ। अब ये बड़ा अजीब सी बात होती है कि बाकी 98% क्या करेंगे। जाहिर सी बात है, कंपटीशन जहाँ ज़्यादा होता है तो सर्वाइवल के लिए फिट होना बहुत ज़रूरी है। डार्विनिज्म है कि सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो वहाँ तो फिट होने के लिए स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल करना होगा, फिट रहने के लिए स्ट्रगल करना होगा। तो मेरा मानना है कि जो बच्चे सफल होते हैं उनका डेस्टिनी था, सफल होकर चले गए। जो असफल होते हैं उनको तलाशना चाहिए। इतनी सारी संभावनाएं हैं, आज कोई कमी नहीं रह गई, इतनी सारी संभावनाएं आ गई हैं। सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर ही बन जाना अंतिम आधार नहीं होता है, बहुत सारे रास्ते हैं। इसके अलावा मैंने देखा है अपने गोल संस्थान में पढ़ने वाले 2-3 साल तक तैयारी किए, सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन नॉलेज गेन किया उसने, पढ़ाई किया मन से, जैसे बताया गया वैसे। और दूसरे रास्ते में जब जाते हैं तो यूपीएससी कर गए, बीपीएससी कर गए, वो स्टेट सर्विस, पब्लिक सर्विस कमीशन से लेकर के लॉ प्रोफेशनल से लेकर मैनेजमेंट में शानदार सफलता हासिल की है। और जब पढ़ाई किया हुआ रहता है ना तो आत्मविश्वास रहता है, उस आत्मविश्वास से बहुत सारी चीज़ें पाई जा सकती है। और जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं ना, एक
संस्कार और शिक्षा के बीच में जो गैप हुआ है ना, उसके कारण है, उसका बाई प्रोडक्ट है ये। तो शिक्षा जब हम दें तो संस्कार की भी बात करें, और ये स्कूल से नहीं बल्कि परिवार से ही शुरुआत होता है। पहला पाठशाला तो हमारा परिवार ही है ना, जो सबसे पहले उसको संस्कार सिखाता है। हम परिवार से ही वो संस्कार सीख के आते हैं, और कुछ कमी रह जाती है तो समाज सिखाता है, शिक्षक सिखाते हैं, हम लोग करते हैं। अब मेरे पास साल 2 साल बच्चे रहेंगे, हम कितना संस्कारित बना सकते हैं। बट कोशिश हमारी रहती है कि उनके अंदर वो चीज़ें डाली जाए, और बच्चों में इतना ज़्यादा ग्राह्य है, वो इतना ज़्यादा उस लेवल पे वो इमोशनल है कि चीज़ों को समझते हैं, उनके पेरेंट्स की मेहनत को, अपने पेरेंट्स की मेहनत को समझते हैं, इमोशंस को समझते हैं, उनके लिए कैसे हम बेहतर कर सकते हैं ये समझते हैं। लेकिन जो एक गैप है वो डिस्ट्रैक्ट करता है। तो जिन बच्चों ने अगर कभी ऐसा सोचा होगा, तो मैं तो सीधा एक ही बात कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ये कायरतापूर्ण सोच होगी। और जिन बच्चों ने ऐसा डिसीजन लिया है, ले चुका है, जिसके कारण एक शहर बदनाम हो रहा है, एक संस्थान बदनाम हो रहा है, एक परिवार बदनाम हो रहा है, ऐसे बच्चों के लिए सिर्फ संवेदना हम लोग जता सकते हैं, और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आगे कोई बच्चा इसके लिए ऐसा ना करे। और वो बच्चा जो तैयारी कर रहा है उसके लिए बस इतना ही कहेंगे, उनके पास इतनी सारी संभावनाएं हैं, वो भटके नहीं, वो बदलाव जो आप चाहते हैं होगा। आपका डेस्टिनी नहीं जानता कौन कि आप क्या बनने वाले हैं, आप कोशिश करते रहें, निश्चित रूप से बनेंगे। कोशिश ईमानदार होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, अब जो नीट का एग्जाम भी आने वाला है, जेई का एग्जाम आने वाला है, उन तमाम छात्रों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? नीट और जेई का एग्जामिनेशन बिल्कुल करीब है, 30-35 दिन का फासला है नीट में, और मुझे लगता है कि ये तनाव का घड़ी होता है। इस तनाव के घड़ी को संभालना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो मैं उन बच्चों को बताना चाहूँगा। पढ़ाई के लेवल पे अगर बात करें तो मैं यही कहूँगा कि जो चैप्टर अब तक सही नहीं हो सका, मतलब मजबूत नहीं हो सका, उसे मजबूत करने के नाकाम कोशिश छोड़ दें। उसके छोटे छोटे क्वेश्चन सिर्फ लगा लें। जो चैप्टर्स आपके अच्छे हैं उनकी इतनी अच्छी तैयारी करें कि उसमें कन्फ्यूजन कम हो और गलतियां कम हो, क्योंकि एक्यूरेसी और स्पीड दोनों चाहिए आपके रिजल्ट के लिए, नेगेटिव मार्किंग होता है। दूसरी बात, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पेपर लगाएं। जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट आप देंगे उतना ज़्यादा आपके लेवल इंप्रूव करेंगे। और मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस गलती हो रहा है उस गलत क्वेश्चंस के लिए ही सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ें, और जो बार बार गलत हो रहा है उसे आप रिकॉल डायरी या मिस्टेक कॉपी टाइप का एक कॉपी बनाकर उसमें नोट करें, रेगुलर रिवीजन में रखें, अपने दोस्तों से पूछते रहें, डिस्कशन करते रहें, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। और जो इम्पोर्टेंट है, हेल्दी डाइट लें। अभी जंक फूड को छोड़ दें, 35 दिन का सवाल है। म्यूजिक सुने, सोशल मीडिया और मोबाइल से थोड़ा दूरी बना कर रखें, टीवी से दूर हो जाए। म्यूजिक सुन सकते हैं जब आपको रिलैक्स होना हो। अपने माता पिता जो सकारात्मक आपके लिए हैं आपके परिवार में, उनसे लगातार बात करते रहें जब ज़रूरत हो तो, और पूर्ण समर्पण के साथ अपने काम को करें। इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, फोकस करें। कभी भी तैयारी करते समय रिजल्ट को लेकर चिंतित नहीं होना चाहिए, अपनी कमियों को लेकर चिंतित हो। अगर ये विधा, ये समझ बच्चों में आ गया तो वो नॉलेज रिजल्ट में कन्वर्ट होगा। तो सारे छात्रों को मैं यही कहना चाहूँगा कि अच्छे डाइट और बाकी सारी चीज़ों के अलावा अच्छी नींद भी लेना होता है। पूरी रात जग जग के पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, 6 से 7 घंटा सोना भी जरूरी होता है। जब आप सोएंगे, आपका डेड सेल फिर से रिजनरेट करता है सोने के बाद, उस लेवल पे हार्मोनल सपोर्ट्स मिलते हैं आपके बॉडी को, तो वो सारी चीज़ें आपके सामने सकारात्मक होता है। आप अगर पूरी रात घबरा कर तनाव में पढ़ते हैं तो कंसंट्रेशन टूटता है, और टूटे हुए कंसंट्रेशन के साथ आपकी पढ़ाई बिल्कुल अधूरी रहेगी, और वो कभी आपको रिजल्ट तक नहीं पहुंचाएगा। इसलिए बिल्कुल सहज, बिल्कुल शांत, गंभीर और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े, और बड़ों का आशीर्वाद लेते रहें। अपने माता पिता, बड़े भाई, शिक्षक और भी ऐसे लोग जो आपके घर में हैं, उन लोगों से साथ मिलते रहें। जो पॉजिटिव बात करते हैं उनके साथ मिलें, जो नेगेटिव बात करें वहाँ से दूर हट जाएं। 35 दिन थोड़ा सेक्रीफाइस करना है, थोड़ा सा अपने आप को समझा कर रखना है, तो निश्चित रूप से एक बेहतर परिणाम आएगा। मैं आपके माध्यम से सभी छात्रों को, जो आपको सुन रहे हैं, आपके जो दर्शक हैं, आपके साथ जो जुड़े हुए हैं, मैं अभिभावक को भी कहूँगा कि अपने बच्चों के साथ रहें, अभी बहुत ज़रूरी होता है। चाहे जेई का बात करें या नीट की बात करें, हर समय उन बच्चों की परीक्षा में आपको भी परीक्षा देनी होती है, तो आप उनका साथ बना कर रखें, और छात्र गंभीरता के साथ अपने आप को आगे ले करके चलें। सकारात्मक सोच होगा तो निश्चित रूप से रिजल्ट होगा। हम आपके माध्यम से सभी एस्पेरेंट्स को, चाहे मेडिकल हो, इंजीनियरिंग या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वाले छात्र हमें सुन रहे हो, मैं सबको अशेष शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं उनके उज्जवल भविष्य का। और आप अच्छा करेंगे ये सोच के साथ ही, साथ विश्वास के साथ आगे बढ़िए। जब सोच अच्छी होगी तो परिणाम भी अच्छा होगा।
बहुत सारी शुभकामनाएं। तो ही हमारे साथ गोल्ड इंस्टीट्यूट के मैनेजिंग डायरेक्टर विपिन सर थे और उन्होंने बताया कि किस प्रकार की इस बार की तैयारियां करनी चाहिए, और उन्होंने 10th और 12th में पास हुए स्टूडेंट को भी बताया कि उनका किस तरफ जाना है और किस प्रकार अपने रास्ते को चुनना है। बाकी इस वीडियो को देखकर आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सिस्टम।